ये लोग वहां पर रहेंगे। राकेश, इतनी बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं, पिछली बार क्या हुआ था, किस तरीके से इस आंदोलन का स्वरूप बिगड़ गया था, इस बार क्या एहतियात बरती जा रही है और किस तरीके से मैनेज किया जाएगा इतने सारे लोगों को? है वहाँ पे सब लोग हैं, वहाँ पे वॉलंटियर्स वहाँ पे लगाए गए हैं और पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, वो भी उसमें लगाए। बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, उसको सेक्टरों में बांटने का काम किया है। वॉलंटियर्स वहाँ पे है, हर जगह की पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पे करी गई है। सब जगह के लोग जिस साइड से आएंगे उसी साइड में पार्किंग में वहाँ पे गाड़ियाँ रुकेगी, तो सब वॉलंटियर्स हमारे वहाँ पे हर जगह है और पूर्ण रूप से एहतियाती किस आंदोलन में जो मीटिंग होगी पंचायत उसमें बरती जा रही है। जो लोग कल मीटिंग में बोलेंगे उनके नाम भी ज़्यादातर नाम उनके आ चुके हैं। जैसे संयुक्त मोर्चा की तरफ से करीब 22 लोग उसमें होंगे, वे लोग आगे, कुछ लोग और उसमें होंगे और जो कुछ वहाँ मौके पे लोगों को देखा जाए किन किन लोगों को बुलवाया जाएगा, ये सारी व्यवस्था वहाँ पे देखी जा रही है। यानी इस बार पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन रहेगा पुलिस प्रशासन का और किसानों के बीच में? बिल्कुल कोऑर्डिनेशन है पुलिस प्रशासन का और किसानों का, उनकी पूरी कमेटी बनी हुई है और पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ में पूरा मिलकर पूरा काम हम कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है राकेश टिकैती, इस महापंचायत पर देखिए सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और हर कोई इस महापंचायत को सुनना चाहता है, देखना चाहता है। क्या सीधा संदेश किसान कल देने वाला है देश की सरकार को? देखो, देश की सरकार को यह है कि हम पूरे देश में जाएंगे, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, जो सरकारें कर्मकांड कर रही है उन इशू को लेकर पूरे देश भर में हम जाएंगे, पूरे देश भर में पंचायतें करेंगे। सरकार या तो बात करें, ना किसी ने राइट दिया कि सरकार देश की प्रॉपर्टी को बेचेगी, सरकारें बड़े बड़े संस्थानों को बेचेगी, किसी ने राइट नहीं दिया। किसी ने राइट नहीं दिया कि आप श्रम कानून को बदलाव करोगे, किसी ने राइट नहीं दिया कि आप रेलवे को बेचोगे, आप जो जितनी भी बड़ी हमारे संस्थाएं हैं आप उसको बेचने का काम कर रहे हैं। हमने बार बार कहा कि 3 काले कानून खराब हैं। मंडी में आमदनी अगर कम होगी तो आप कह रहे हैं कि मंडी को अब जमीनें बेचोगे आप। मंडी की जो करोड़ों रुपए की जमीनें हैं एक जिले में, कई सौ करोड़ रुपए की, हजारों करोड़ रुपए की जमीन है, आप खाली जमीन को बेचने का काम करोगे? ये किसी ने परमिशन नहीं दी, ये देश की प्रॉपर्टी है, आप देश की प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। आपने जब अपने घोषणा पत्र में कहा, ये नहीं कहा था कि हम देश की जमीन को बेचोगे। कोशिश की जा रही है, किसानों को बरगलाया जा रहा है, कृषि कानून में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हमारे पास में पूरा वो है, आप दिखा देना। मैं आपके चैनल पे अभी व्हाट्सएप नंबर दो, मैं अभी आपके पेज पे भेज देता हूं। अगर मंडी की जमीन को बेचने का काम इन्होंने ना करा हो, उनके लिए ऑक्शन ना निकालने हो, उनकी मीटिंगें ना होगी हो, और ये कहा कि जिस मंडी की आमदनी कम है उसको हम जमीन बेचेंगे, उसमें इंडस्ट्रीज लगेगी। रेलवे की जमीन ये नहीं छोड़ रहे, मंडी की जमीन ये नहीं छोड़ रहे, विभाग ये नहीं छोड़ रहे। सब मतलब देश ऐसा थोड़ा है कि सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका हो। ये देश की जनता की प्रॉपर्टी है, इसको किसी भी सूरत में नहीं बिकने देंगे। 3 काले कानून आए हैं, इससे देश बर्बाद होगा, किसान बर्बाद होगा, देश का जो आम कंज्यूमर है वो महंगाई की मार से उस पर पड़ेगी। जिस तरह से महंगाई पड़ रही, महंगाई कहाँ जा रही है, पेट्रोल गैस कहाँ जा रहा है ये? तो क्या किसी को देश में बोलने की आजादी नहीं है? ठीक है, देखिए राकेश टिकैती जी, ये लगातार बातें आपकी तरफ से कही भी जा रही हैं और लगातार सरकार की तरफ से भी बातचीत हुई, कई दौर की बातचीत हुई, बेनतीजा निकली। अब ये बताइए, आने वाले समय में क्या कोई रास्ता निकलेगा? समझे कि क्या कोई संशोधन की गुंजाइश